हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी बाय मुस्कान में स्वागत है। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपको पेज नंबर 4 पे दिख जाएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम 2 तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका होता है r प्लस एस बाई 2। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसमें रखकर आप सारे रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप जैसे आपको फर्स्ट रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, r हो गया 1 एंड s हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। हमारा पहला रेशनल नंबर है 3/2। अब दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे तो दूसरे रेशनल नंबर के लिए हम लिख देंगे r दैट इज 1 और s को हम मान लेंगे 3/2, ठीक है। तो ये हो गया r, ये हो गया s डिवाइडेड बाई 2। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई होएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2, क्योंकि 1 2 जार 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ठीक है, 5/2। और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4। तो सेकंड रेशनल नंबर हो गया हमारा 5/4, फर्स्ट था 3/2। ऐसे ही हम तीसरा निकालेंगे। इसमें हम 1, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 3/2 को इस बार हमने r मान लिया और s हमने मान लिया 5/4 को एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले एरिया को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 2 इसमें ये जो डिनोमिनेटर आएगा 4 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 अब 5 इंटू 4 4 जार 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं अभी ऐसे लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ओके। एंड देन इट इज 5 और 4 5 6 11 4 and 2 8। तो हमारा तीसरा रेशनल नंबर आ गया 11/8। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अभी मैंने कितने रेशनल नंबर्स निकाल दिए, 3/2 पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे ही करके आप बाकी के 2 रेशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अब हम पढ़े, जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है पेज नंबर 4 पे ही, हमने इसका फर्स्ट मतलब जो पहला तरीका है वो हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें हमने 3 रेशनल नंबर्स निकाले थे, बाकी के 2 आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके, इसी तरीके को यूज करके। अब हम देखेंगे कि इसका सेकंड तरीका क्या है निकालने का। मतलब ये वाला जो तरीका है ना, इसमें क्या है कि आप एक बार में ही एक ही स्टेप में सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। इसमें क्या था कि हमें काफी ना कितने सारे स्टेप्स करने पड़ रहे थे, कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो ये वाला थोड़ा सा ईजी आपको पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमें रेशनल नंबर्स किन दोनों के बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिखा जा सकता है, 6/6 लिखा जा सकता है। और 2 को क्या लिखा जा सकता है, 6 12। क्यों, क्योंकि 6 2 जार 12 होते हैं, ठीक है। 6 2 जार 12 होता है तो ये 2 ही देगा, और 6 1 जार 6 तो ये क्या देगा 1। तो मतलब 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, 1 को क्या लिखा जा सकता है, 6/6 भी लिखा जा सकता है, और 2 को क्या लिखा जा सकता है, 12/6। क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो वापस ये 2 आ जाएगा, तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं किया हमने 12/6 लिख के। अब क्या करना है, बस अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या हो सकता है, 7/6। 1 तो रेशनल नंबर है ही, 1 लिख दीजिए या 6/6 लिख दीजिए, ये तो रेशनल नंबर है ही। अब हमें इनके बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बस 1 प्लस कर देंगे 7 और 6 डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही निकालेंगे 8/6। आगे बढ़ेंगे 9/6। नेक्स्ट क्या होगा, 10/6। अभी हमने 4 निकाल दिए, एक और 11/6। और हम देख सकते हैं कि 12/6 ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 12/6 क्या होगा, ये तो 2 ही हो गया है ना, ये तो 2 ही हो गया जिसके बीच हम निकाल रहे थे। ये हो गया 1, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच के ये सारे रेशनल नंबर्स हो गए हैं। इसको 7/6 और तो अब डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे लिखेंगे, ये डिवाइड हो सकता है, ये 8, ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जार 6 और ये 2 4 जार 8, तो 4/3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3/2 लिख सकते हैं। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जार 10 एंड 2 3 जार 6, इसको लिख सकते हैं 5/3, इसको लिख सकते हैं 11/6। तो ये थोड़ा ना और ज्यादा कंसोलिडेटेड फॉर्म हो गई, ठीक है। बजाय आप इसके, आप क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ना थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे जब भी आप लिखेंगे। तो एक चीज और आप इसमें जान लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस तरीके से निकाल दिया, ये एग्जांपल्स में दे रखा था 1 और 2, ये बहुत इजी था कि इतने ही रेशनल नंबर्स थे तो इतने ही निकले, नहीं। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप लोग का भी आंसर सेम आए, यही आए, आप लोग का डिफरेंट हो सकता था। मतलब मान लीजिए आपने 1 और 2 को 6/6 ना लेके कुछ और लिखा होता, आपने माना होता कि मैं 7/7 कर लेता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं 14/7। अब इसके अंदर जो रेशनल नंबर्स निकलते वो अलग निकलते, 8/7 निकलता, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, तो ये 5 नंबर ऐसे निकलते। ये भी सही होता, ये भी रेशनल नंबर है। ओके, तो हमें क्या पता चला कि दे आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये एक नोट बना के आप लिख सकते हो, देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर between any two given rational numbers. Okay.